कही सुनी बातें छोड़िए और ग्रंथों से नाता जोड़िए। जी हाँ, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आपको अगर आयुर्वेद ग्रंथों का ज्ञान चाहिए तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आयुर्वेद शास्त्र की बातें जो लिखी है आयुर्वेद ग्रंथों में। और आज हम बात करने वाले हैं हरसिंगार के बारे में। जी हाँ, हमारे चैनल पर एक श्रृंखला है निरोगी भव। निरोगी भव, इसमें जो आपके सवाल है उसके जवाब हम देते हैं। और हमारे एक मित्र मोहसिन शेख, इन्होंने पूछा है कि हरसिंगार के बारे में हमें और ज्यादा विस्तृत जानकारी दीजिए। आयुर्वेद में इसका क्या वर्णन है, इसके क्या उपयोग है, इसी सभी पर प्रकाश डालेंगे आज के इस वीडियो में। हरसिंगार, जिसे पारिजात कहते हैं या नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन भी कहा जाता है, एक बहुत ही शुभ्र रंग का ये फूल होता है। बीच में केसरी रंग का इसका डंठल होता है। बहुत ही शुभ्रता का, पवित्रता का आभास करने वाला यह फूल होता है। भारत में पाया जाता है। लगभग 10 मीटर ऊंचाई का इसका एक पेड़ होता है। हिंदू शास्त्रों में भी इसका बहुत सारा वर्णन है। हर सिंगार, हर मतलब हरि, हरि का सिंगार करने वाला यह फूल है। तो इसकी बहुत ही एक प्रचलित कथा है। जब हरि यानी भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से इस पेड़ को पृथ्वी पर लेकर आए थे, तो इसे कहाँ लगाए, इसमें उनकी पत्नियां सत्यभामा और रुक्मिणी, इन दोनों में वाद छिड़ गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने इस पेड़ को लगाया तो सत्यभामा के आंगन में, लेकिन इसके फूल गिरते थे रुक्मिणी के आंगन में। तो ऐसी कुछ कथाओं के साथ ये पेड़ बहुत ही हम ध्यान में रखते हैं। और इसके आयुर्वेदिक भी बहुत सारे फायदे हैं, जिन्हें समझकर हम इसका इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। इसे पारिजात कहा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में इसका पारिजात करके वर्णन है। और इसका पंचांग हमारे स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके सभी अंगों का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कफ और वात शामक ये वनस्पति है, यानी कफ दोष और वात दोष इनका शमन करने वाली ये वनस्पति है। और ये रेचक होने से पित्त का भी शोधन करती है, यानी ये दस्तावर होने से शरीर में जो पित्त दुष्टि है उसको भी शरीर से निकालने में मददगार है। साथ ही यह जंतुघ्न बताई गई है, यानी अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सभी इन्फेक्शंस में, इन सभी जंतुओं के संसर्ग में इस पारिजात का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। इसके बीजों का लेप जो है वो बालों के लिए या स्काल्प के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब बालों में रूसी बनती है या जो स्काल्प है वो ड्राई रहता है, सूखा रहता है, उसमें ज़्यादा खुजली होती है, तो ऐसी अवस्था में अगर आप पारिजात के बीजों का लेप आपके स्काल्प पर करते हैं तो ये उसके लिए लाभदायी है। इससे सिर में बने फोड़े फुंसियां भी नष्ट होने में मदद मिलती है और सिर की त्वचा स्वच्छ और अच्छी रहने के लिए फायदा होता है। साथ ही ये केश है, यानी बाल अच्छे उगने के लिए भी ये मददगार होता है। पारिजात जो है ये अग्निमांद्य दूर करने वाला है, यानी अग्नि, आपकी भूख जब कम होती है तो पारिजात का उपयोग करने से, इसके पत्तों का काढ़ा पीने से भी ये अग्निवर्धन करता है और आपकी भूख पाचन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। इसका और एक उपयोग बताया है वो है अनुलोमक। जैसे हमने बताया कि ये दस्तावर है, तो ये विरेचन करके, दस्त पैदा करके शरीर में पित्त दुष्टि है उसे भी कम करता है। तो अगर शरीर में पित्त बढ़ गया है तो भी इसका इस्तेमाल करके आप ये पित्त दुष्टि शरीर से कम कर सकते हैं। इसका और एक उपयोगी गुण बताया है वो है कृमिघ्न। कृमिघ्न यानी अलग अलग जो कृमि शरीर में होते हैं, अलग अलग जो इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी इस पारिजात का उपयोग किया जाता है। पारिजात के पत्तों का रस ये रक्त दुष्टि के लिए उपयोगी है। जब रक्त में, खून में अशुद्धियां पैदा होती है तो पारिजात के पत्तों का रस अगर सेवन करते हैं तो ये रक्त दुष्टि की भी शुद्धि करता है, रक्त को शुद्ध करता है और आपकी त्वचा और रक्त की शुद्धि करता है और आपकी त्वचा को साफ सुथरा बनाता है। साथ ही जब मल विबंध हो, यानी पेट साफ न होने की तकलीफ हो, या यकृत विकार हो, यकृत यानी लीवर से संबंधी अगर कुछ विकार है, तो इसमें भी ये पारिजात बहुत ही उपयोगी है। अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो ये अनुलोम करके पित्त दुष्टि जो है वो शरीर से बाहर निकालता है, यकृत की भी शुद्धि करता है। तो लीवर संबंधी जो बीमारियां है इसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है।
साथ ही पारिजातक मूत्रकुच्छ जो बीमारी है, यानी अगर आपको मूत्र प्रवृत्ति में कुछ तकलीफ होती है, मूत्र प्रवृत्ति साफ नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में भी पारिजात का सेवन जो है ये मूत्र साफ करने वाला है, मूत्र सारक बताया है। तो इसलिए इससे जो मूत्र प्रवृत्ति में बाधाएं होती है वो दूर होती है और मूत्र प्रवृत्ति साफ होने लगती है। अगला उपयोग इसका बताया है वो है कुष्ठ विकारों में। कुष्ठ यानी त्वचा से संबंधित बीमारियां जो शरीर में रक्त दुष्टि से होती है, मांस दुष्टि से होती है, तो इन सभी विकारों में भी पारिजात का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। साथ में जो त्वचा में बनने वाले फंगल इन्फेक्शंस है, या आजकल जो हम देखते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस, इसमें भी पारिजात एक बहुत ही उपयोगी और गुणकारी सिद्ध होने वाली दवा है। पुराना ज्वर और वात विकार, इसमें भी पारिजात का काढ़ा बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जब शरीर में बुखार हो, पुराना बुखार हो, या शरीर के अंदर जो हड्डियों में बुखार बोलते हैं, ऐसी अवस्था में भी पारिजातक का क्वाथ जो है तो ये उपयोगी सिद्ध हुआ है। और साथ ही संधिवात या जोड़ों में जब दर्द रहता है तो उसके लिए भी पारिजात का काढ़ा ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। संधिवात, आमवात, जोड़ों में दर्द होना, गठिया रोग जिसे कहते हैं, इसमें पारिजात का जिक्र आयुर्वेद संहिताओं में आया है। और साथ ही में जो स्पाइन से रिलेटेड या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसमें भी पारिजात का काढ़ा बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं तो ये विषग्न भी बताया है। जब सर्पदंश में भी चिकित्सा वर्णन की गई है आयुर्वेद संहिता में, तो वहां पर भी पारिजात के पत्तों का स्वरस यानी रस, इसका इस्तेमाल बताया गया है। तो ऐसे इसके बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। तो जिसके दर पे पर पारिजात का पेड़ है उसको इन सभी फायदों को समझ के लेना बहुत जरूरी है, और इसके अनुसार अगर वो इस्तेमाल इसका करेंगे तो स्वास्थ्य भी इससे अच्छा रहने में मदद मिलती है। तो अगर आपके घर पे अगर पारिजात का पेड़ नहीं है तो जरूर इसे लगवाइए। बहुत ही सुंदर ये वृक्ष है, इसके फूल भी सुंदर है और इसके फायदे भी बहुत ही सुंदर है। हमारा इस चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद शास्त्रों का ज्ञान आप तक पहुंचे, और हमारी निरोगी व्यवहार श्रृंखला में आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी हेल्थ लाइन 9220900900, इस पर व्हाट्सएप करके। तो अगर आप भी सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, हम जरूर हमारे अगले एपिसोड्स में उसका समावेश करेंगे, आपको आयुर्वेद का सही ज्ञान देंगे। हमारे इस चैनल पर आप बने रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम और आपके सहकार्य से ही हम ये चैनल आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ कि उन्हें भी इस आयुर्वेद का ज्ञान मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर से जरूर मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।